के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लीजिए। और ये ऐतिहासिक रोड है नवाब रोड, और हमारे कसाबपुरे का भी डंका जो है ना हिंदुस्तान में तो बजता ही है, और हिंदुस्तान के बाहर भी बजता है। अल्लाह के हुक्म से बजता है, नहीं बजता? बजता है ना। आज मैं मुशर्रफीन भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इनके जज्बात की कदर करता हूं। आज ये अभी जज्बाती हो गए थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये एमसीडी का इलेक्शन पहली बार 15 साल में इतिहास बनाने जा रहा है। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की हुकूमत है। कौन कौन जानता है? बताओ हाथ खड़ा करके। सब जानते हैं। और बीजेपी की हुकूमत को मैं ये मानता हूं कि अगर दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, अगर दुनिया में सबसे झूठी पार्टी और सबसे बेईमान पार्टी, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई दुनिया में है, अगर अवार्ड देना पड़े, अगर इनाम देना पड़े, तो उसका अवार्ड बीजेपी को मिलेगा। मानते हो? ऐसा नहीं मानते हो? मानते हो ना। और एक पार्टी और इलेक्शन में, इनके अलावा एक पार्टी इलेक्शन में है जिसको कहते हैं कांग्रेस, इस वार्ड से लड़ रही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विधानसभा में भी कांग्रेस 0 है, और इस वक्त ये देश की अकेली ऐसी पार्टी बन गई है कांग्रेस, जो पूरे हिंदुस्तान से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही है। सिर्फ 2 स्टेटों में बची, और वहां भी अब इलेक्शन के बाद इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। और वो क्यों होने जा रहा है? पिछले 70 सालों में इन्होंने सिर्फ वोट लेने का काम करा है, कोई काम करने का काम इन्होंने बिल्कुल नहीं करा आवाम के लिए, बिल्कुल नहीं करा इन्होंने। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज पूरी दिल्ली के अंदर से सर्वे आ रहे हैं, सारे चैनलों से सर्वे आ रहे हैं। लोग बीजेपी के 15 साल के जो राज रहा है, उनका जो भ्रष्टाचार किया उन्होंने, उससे लोग दुखी आ गए। वो मन बना चुके, वो अपना मन बना चुके हैं कि इस बार एमसीडी की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में देनी है और भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अरविंद केजरीवाल। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, आप सब लोग जानते हो, मैंने पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी ने, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने वादा करा था कि आपके बीच में से काउंसलर लाऊंगा। वादा करा था, याद है? हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को याद है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 5 साल में हो सकता है कि कुछ काम रह गए हो, क्योंकि 15 साल से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं भाषण नहीं दे रहा। जाहिद भाई बात सुन लो जरा सी, और गुलफाम भाई भी नीचे, सब लोग हैं, मेरी बात सुन लो। मैं बात करने आया हूं, भाषण देने नहीं आया। हो सकता है 5 साल में कुछ कमियां रह गई हो, क्योंकि पार्षद तो आपने बड़ी मोहब्बत से चुन के यहाँ से भेजा था। नेताजी की वाइफ को, शाहीन बाजी को, हमारी बहन है, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, बड़ा एहतराम करते हैं। नेताजी का भी बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन बीजेपी ने 5 साल में उन्हें बिल्कुल फंड नहीं दिया ताकि वो काम कर सकते। हो सकता है उनसे कोई कमी रह गई हो, लेकिन इस बार एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। इंशाल्लाह फंड की कमी नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह। और मैंने एक वादा और करा था, मैं अपना वादा कभी भूलता नहीं हूं, और अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, और सबसे बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई हूं। जो वादा करूंगा इंशाल्लाह उसे पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मैंने तुमसे वादा करा था कि काउंसलर तुम्हारे बीच से दूंगा, और तुम्हारे बीच से दोबारा दिया, और मुशर्रफीन कुरैशी की शक्ल में दिया। एक ईमानदार आदमी, बल्लू भाई के भाई है ये, इन्हें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और ये, मैं ये समझता हूं इंशाल्लाह, टिकट तो इनकी वाइफ को मिला है, शमीम मानो जी को, लेकिन इंशाल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के आपकी खिदमत करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और इस बार किसी के बहकाए में मत आना, क्योंकि जिसकी सरकार होती है एमसीडी के अंदर, उसी की चलती है। पहले दिल्ली में 3 एमसीडियां थी। कितनी एमसीडियां थी? 3। एक ईस्ट एमसीडी जिसमें गाजीपुर आता है, एक ये नॉर्थ एमसीडी जिसमें कसाबपुरा डिलाइट विलाइट आता है, और एक ईस्ट साउथ एमसीडी जिसमें लाजपत नगर आता है। ये अब सारी एमसीडियां एक हो गई है, एक। और दिल्ली के अंदर मेयर भी एक बनने जा, कमिश्नर भी एक होगा इंशाल्लाह। और एक बात और कह दूं, जिसकी सरकार होती है ना,
उसके हुक्म के बिना अगर उसका पार्षद जाए तो डॉक्टर को इलाके में घुसने नहीं देंगे, पहले डॉक्टर इलाके में पूछ के घुसेगा इंशाल्लाह। 15 साल से भाजपा थी तो डॉक्टरों पे भी उन्हीं का कंट्रोल था। इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, चाहे वो हमारे भाई यहाँ पे मुर्गे का काम करते हो, कोई होटल चलाता हो, आज लाइसेंस की फीस 690 रुपए है और 10-20 हजार रुपए रिश्वत लेके जाते नहीं जाते? बताओ जाते? तो इसको खत्म करने का काम एक ही आदमी कर सकता है रिश्वत को, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और उसके सिपाही मुशर्रफीन भाई। मेरी आप लोगों से अपील है, आज मैं चमेलियान रोड जाऊं, आज मैं बाड़ा हिंदू राव जा रहा हूं, मोहल्ला शेखान जा रहा हूं, सराय खलील जा रहा हूं, नवाब रोड जा रहा हूं। आज इस सीट के अंदर मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं कि इस सीट के अंदर 8 पोलिंगें जो है वो फराज खाने की जुड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई को कोई रोक नहीं रहा, मुशर्रफीन को एक तरफा जीतते हुए आ रहे हैं। अभी कल मैंने देखा हमारी बीजेपी वाली, वो भी हमारी बहन है, मैं उनका भी बड़ा इज्जत और एहतराम करता हूं। उनके हस्बैंड ने एक पोस्टर बना के वो व्हाट्सएप पे डाल दिया और उसमें अपने आप को वो ज्यादा परसेंटेज दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा यार क्या हम तो और हमारे 2 का ही वोट चाहिए क्या? घर घर में ही पोस्टर बना के डाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूं आज पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की लहर है। मैं कहना चाहता हूं 250 में से 230 सीटों का सर्वे आ रहा है, अभी तो 4 दिन बाकी है। 4 दिन में जिस तरह तुमने 70 में से 67 सीटें दी थी ना, इंशाल्लाह ये भी हो सकता है 250 में से 250 सीटें तुम्हारी आए। किसी के बहकाए में नहीं आना, अपना वोट बटने मत देना। अगर खुदा न खास्ता भाजपा का पार्षद जीत गया क्या करेगा पता है तुम्हें? अभी व्हाट्सएप चल रहा है, अभी व्हाट्सएप चल रहा है, बहुत दौलत है उनके पास, बहुत लोगों का पैसा है उनके पास, ऐसा व्हाट्सएप चल रहा है। किस किस को पता है? बताओ किस किस को पता है? सबको पता है। और एक हमारे भाई, वो भी मेरा भाई है जो कांग्रेस से लड़ रही है, वो भी मेरी बहन है, वो माशाल्लाह बिल्डरों के साथ है, बिल्डिंग बना रही है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई तुम भी बिल्डिंग बनाना, इंशाल्लाह तुम्हें भी 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, टेंशन मत करो। क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी कर सकती है। आज मैं पूछना चाहता हूं जितने मेरे भाई यहाँ पर है, आज सीलिंग की बहुत बड़ी समस्या है नहीं है? बताओ यार, है ना? पिछले 5 साल पहले तुमने काउंसलर तो अपना चुन लिया था, लेकिन दिल्ली की आवाम ने, आम आदमी पार्टी नहीं आई थी एमसीडी के ऐवान के अंदर। इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है ऐवान के अंदर, और जब तुम्हारी बहन शमीम बानो उसमें पहुंचेगी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं मुशर्रफीन कुरैशी तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। ना तो किसी लाइसेंस वाले की हिम्मत होगी कि तुम्हें लूट के चला जाए, ना तो किसी डॉक्टर की हिम्मत होगी कि तुम्हारे काउंसलर के बिना इलाके में घुस जाए, ना तो किसी एई की हिम्मत होगी तुम्हारी बिल्डिंग पे हथौड़ा चला दे। और ये कन्वर्जन चार्ज के जो नोटिस आ जाते हैं ना 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए के, तो इसको भी खत्म कराने का काम इंशाल्लाह तुम्हारा भाई मुशर्रफीन कुरैशी करेगा, अरविंद केजरीवाल करेगा इंशाल्लाह इलाके के अंदर। और एक बात और बता दूं, 1-1 गली बनवा देंगे इंशाल्लाह। एस्टीमेट तो मैंने एमएलए फंड से बना दिया है। एमएलए का जो बजट होता है वो बड़े रोडों के लिए होता है, तंग गलियों का एस्टीमेट और काम कराने का काम काउंसलर का होता है। मैं नेता सलाउद्दीन जी को भी बुराई देना नहीं चाहता हूं, वो भी हमारे भाई है, कुछ गलियां टूटी पड़ी है, लोग आके कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जब फंड ही नहीं दिया 5 साल तक बीजेपी ने, वो बेचारे क्या करते? मैंने लेकिन उन्हें फंड देने में कमी नहीं करी। इंशाल्लाह अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, 1-1 गली में 2-2, 3-3 टाइम इंशाल्लाह सफाई होगी। और जब हमारे बच्चे स्कूलों के लिए पढ़ने जाएंगे ना तो उन्हें इंशाल्लाह चूना लगा हुआ मिलेगा, इंशाल्लाह चूना लगा हुआ मिलेगा। और 1-1 गली बनाने का काम करेंगे, 1-1 गली बनाने का काम करेंगे, इलाके को चमकाने का काम करेंगे। जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 महीने पहले तुमने देखा होगा पूरी दिल्ली में पानी का हाहाकार था। बल्ली महाराज विधानसभा अकेली विधानसभा थी जहां पानी के टैंकर नहीं लगे। आज भी कुछ गलियों में दिक्कत है, 1-2 गलियों में, इंशाल्लाह उसकी दिक्कत भी 4 तारीख के बाद दूर करने जा रहे हैं और गलियों को शानदार बनवाने जा रहे हैं। और उसके मोहताज नहीं है। नवाब साहब हमारे साथ खड़े, फुरकान भाई हमारे साथ खड़े, और हमारे सुपरस्टार
सुपरस्टार कहूंगा, हाथ खड़ा कर दो यार जरा गुड्डू भाई। माशाल्लाह मैं कहूंगा कि मैं इन्हें देख के तबीयत खुश हो जाती है। मैं जब इनसे पहली बार मिला तो मैंने सोचा ये 30 साल के होंगे। जब इन्होंने उम्र बताई तो मैंने कहा घर जाके नजर उतरवा लेना। और माशाल्लाह सब में अलग ही चमकते। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। फुरकान भाई के लिए, हमारे बीच में आरो भाई है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। तो कहीं भाजपा ना आ जाए। और भाजपा वाले क्या करेंगे पता है तुम्हें? अगर जीत गए क्या करेंगे बताओ? अरे बता दो अगर किसी को पता हो। भाजपा वाले, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन रही एमसीडी में। एमसीडी में कांग्रेस की भी सरकार नहीं बन रही। कांग्रेस की सरकार तो ना दिल्ली में है ना सेंट्रल में, तो वोट देने का कोई फायदा नहीं है। पता है अगर बीजेपी वाला जीत गया या कांग्रेस वाला, वो क्या कहेगा? वो सिर्फ इमरान हुसैन, पहले बहुत सारी गालियां तो आम आदमी पार्टी को देगा 5 साल। कहेगा बजट नहीं है, गली नहीं बनवा सकता। कहेगा डॉक्टर सुनता नहीं, ऊपर अरविंद केजरीवाल की सरकार है एमसीडी में। किसी का मकान तोड़ने आ जाएंगे तो कह देगा आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई सुनता नहीं है। और मुशर्रफीन भाई क्या कहेंगे? अगर तुम्हारे यहाँ कोई लाइसेंस की फीस पे रिश्वत लेने आ जाए, कोई डॉक्टर इलाके में घुस जाए, कोई बिल्डिंग तोड़ने आ जाए, कन्वर्जन चार्ज का नोटिस आ जाए, कोई सीलिंग लगाने आ जाए, तो मुझे बुला लेना, इंशाल्लाह उन्हें दौड़ा देंगे। इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक आदमी हैदराबाद से भी आता है, सिर्फ 10-12 सीटों पर इलेक्शन लड़वाता है और उसका निशान पता नहीं कौन सा है, पता वो उनका काम है। अभी आपने देखा होगा बिहार में लालू के लड़के को हरवा दिया। आपने देखा होगा यूपी के अंदर समाजवादी को हरवाने का काम करा। जहां भी बीजेपी हार रही होती है ये वहां पहुंच जाते हैं और वोट काटने का, तकसीम करने का काम करते हैं। हमारे बल्ली मारान के लोग, कसाबपुरे के लोग माशाल्लाह बड़े बाशऊर लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। वो जानते हैं हमें सरकार के साथ जाना है। जानते नहीं जानते? जानते हो ना एमसीडी में किसकी सरकार बन रही है? बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ सब लोग। स्टेज से मत बोलो, मैं इनसे सुनना चाहता हूँ। बताओ एमसीडी में किसकी सरकार बनने जा रही है? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, जोर से बताओ किसकी बनने जा रही है। तो हमारा पार्षद, हमारे काउंसलर भी अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आज से 4 दिन बचे। मैं ये कहना चाहता हूँ या जितने लोग बैठे सब मुशर्रफीन भाई है, सब अरविंद केजरीवाल है। बताओ कौन कौन अरविंद केजरीवाल है? बताओ कौन कौन अरविंद केजरीवाल है? सब है। आज से हमारी जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन हम सब मिलकर लड़ना है। अकेला मैं नहीं लड़ सकता, अकेले नवाब साहब नहीं लड़ सकते, फुरकान भाई नहीं लड़ सकते, सभी नहीं लड़ सकता, मुशर्रफीन भाई नहीं लड़ सकते। ये इलेक्शन हम सबको मिलकर लड़ना है। और क्यों लड़ना है? अपने इलाके की तरक्की के लिए लड़ना है, एक एक गली बनाने के लिए लड़ना है, लाइसेंसों से रिश्वत खत्म करने के लिए लड़ना है, इलाके में डॉक्टर के कहर को खत्म करने के लिए लड़ना है। क्योंकि ये सब वही कर सकता है जिसकी सरकार हो एमसीडी के अंदर, और सरकार अरविंद केजरीवाल की बनने जा रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के ऊपर काम करा, आज दिल्ली की सरकार अकेली ऐसी सरकार है एमसीडी के अंदर, दिल्ली की सरकार ऐसी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, जो अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने पे, तालीम पे 25% खर्च करती है। कोई सरकार नहीं है ऐसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरीके से एमसीडी के स्कूलों को बेहतर बनाने का काम करेंगे। एमसीडी की डिस्पेंसरियों को आज भाजपा ने बेड़ा गर्क कर रखा है पिछले 15 साल से। दवाइयां तो आती हैं उनमें, लेकिन कागजों में आती है, मिलती नहीं है। उनको भी आम आदमी पार्टी की तरह, दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तरह बेहतरीन बनाने का काम करेंगे, एक एक गली बनाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अपने बुजुर्गों को इज्जत देने का काम करेंगे, जिन लोगों की पेंशनें रुक गई उनको पेंशन देने का काम करेंगे। और इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे इंशाल्लाह कि आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक अपील है तमाम कुरैश नगर के लोगों से, तमाम वार्ड नंबर 80 के लोगों से। कुछ मेरे भाई कांग्रेस में लगे हुए, कुछ लगे हुए, सब नहीं लगे हुए, थोड़े बहुत ही लगे हुए, और कुछ मेरे भाई बीजेपी में लगे हुए। मेरे उनसे गुजारिश है, अपील है, आप सब लोग हमारे भाई हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है,
और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। आप सब लोग हमारे साथ आ जाओ, अरविंद केजरीवाल जी का दामन थाम लो और एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और यहां से इतने वोटों से शमीम बानो जी को जिता के भेजो कि जब डब्बे खुले तो सबसे ऊपर वार्ड 80 कुरैश नगर नवाब रोड का नाम आना चाहिए। आएगा इंशाल्लाह। मेरी उन लोगों से अपील है, आ जाओ। कांग्रेस जीरो आने वाली है पूरी दिल्ली के अंदर। अगर एक दो सीटें आ भी गई तो कौन सुन रहा है? उनकी कोई सुनेगा? उनसे कहोगे ये काम करा दो, कह देंगे चली नहीं। उनसे कहोगे ये करा दो, कहेंगे बजट नहीं है। और भाजपा का तो जीरो आने वाला है। पिछले 15 साल में अगर भाजपा वाले आ जाए ना, और एक काम ये लोग और कर रहे हैं, मुशर्रफीन भाई तो हमारे सीधे सच्चे इंसान है, सीधे सच्चे मुसलमान है। आप नालिया अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी बनने जा रही है और हम सब कुरैश नगर के लोग अपने यहाँ से शमीम बानो जी को अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐवान में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इलाके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ आ जाओ। कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे ना? इंशाल्लाह मोहर लगेगी, मोहर लगेगी नवाब रोड की बात पे, बस्ती हरफूल सिंह की बात पे, गली जैसैया की बात पे, गली लालन वाली की बात पे, गली पहाड़ वाली की बात पे, गली नासी अब्दुल रहीम की बात पे, आटा किदारा की बात पे, चिमनी मिल की बात पे। इंशाल्लाह इतने वोटों से मुशर्रफीन साहब आप शमीम बानो ऐवान में पहुंचने जा रहा हूं। मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह 4 दिन तक सब लोग अरविंद केजरीवाल जी बन के काम करेंगे ना? इंशाल्लाह करेंगे ना? अरे हाथ खड़ा करके बता दो यार, हाथ खड़ा करके बता दो, करोगे ना? इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।